अनुपम जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चुनाव को समझने के लिए पहले हमें चुनाव के स्तर को जानना होगा। अगर लोकसभा का चुनाव है, अलग मायने हैं, विधानसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, या पंचायत का चुनाव है, इनके अलग मतलब हैं। अगर आप पंचायत के चुनावों को 2022 से जोड़ना चाहते हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि कृषि कानूनों का अगर सबसे ज्यादा विरोध और जिस पर सबसे ज्यादा झंझावात हो रहा था, वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश था। अब अगर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अनामिका जी ने शुरू में बताया कि पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कभी स्ट्रांग प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, और कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इनिशियली शहरी लोगों की पार्टी है। अगर ऐसे में आज अगर नंबर 1 के स्थान पर खड़ी है, तो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों पर एक मोहर सी लगती दिखाई देती है। और अगर कृषि कानूनों को के विरोध के बावजूद अगर वो 1 नंबर पर खड़ी है, तो आप सीधे सीधे ये समझें कि 2022 के चुनावों में तब तक 2 साल हो चुके होंगे, 2-3 फसलें हो चुकी होंगी। कृषि कानूनों के लाभ अगर जनता को नहीं, मिलने लगे, ये एंगल इतना आसानी से बचाने वाला नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े आ जाएं और बाकी आ जाएं, तब मुझे लगता है ज्यादा होगा। अभिषेक जी, आप बताइए, क्या 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 मनीष जी की बात से सहमत है आप? किसानों का कृषि बिल को लेकर के जो तर्क किनारे की कोशिश हो रही है, आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता की मजबूरी है कि वो जो है बीजेपी को इसलिए वोट दे रही है ताकि मैं बात पूरी कर लूं, आप अपनी बात। मुख्यमंत्री सब पार्टी के रहते हैं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है। अरे मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही है, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनके मुख्यमंत्री में दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ऐसा अभिषेक सोम, रुकिए भाई, सतीश जी रुकिए सतीश जी, मैं आ रहा हूं। अभिषेक सोम, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, मेरी बात पूरी होने दे, फिर आप अपनी बात रखें, ये ज्यादा बेहतर है। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ। 53% जिला पंचायत जीती है, तो बीजेपी का है, बीजेपी तो सत्ता से बाहर है। सतीश जी, इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों है भाई? इतना गुस्सा क्यों है? पानी वानी पी लीजिए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। आ जाएंगे परिणाम, बता देंगे आपको। और सतीश जी, इतना गुस्सा मत कीजिए भाई, इतना चिल्ला चोट करने में मतलब ही नहीं है। सतीश जी रुकिए भाई, मैं तो बड़ी आराम से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सतीश जी, पार्टी की पोजीशन बेटर है, तो कहीं ना कहीं किसान कानून अप्रूव होने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश लोकसभा में जीत का केंद्र होता है। ऐसे में अगर कृषि कानून पर मोहर लगती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंगाल की बात बड़ा मरहम का काम करेगा, बहुत बड़े सुकून। अंशु अवस्थी, यहाँ पर एक बात निकल के आई है, जो मनीष जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात को कह रहे हैं कि बंगाल की हार का मरहम पंचायत चुनाव की जीत भारतीय जनता पार्टी को बूस्टअप करेगी। अंशु अवस्थी भी शानदार दिखाई दे रहा है। किसानों का बिल बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा कारगर फैक्टर, बताइए अंशु अवस्थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में ये बात उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में आ गई है कि उन्होंने पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार भी देख ली, बसपा भी देख ली, और भाजपा से उम्मीदें थी, इसलिए भाजपा को इतना बड़ा जनादेश दिया था। भाजपा को भी देख लिया, 4 साल में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार। चाहे रोजगार का मकसद रहा हो, तो 918 प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं आलोक अवस्थी भाई, आपने सुना है, फिर आप कह रहे हैं डिलीवर नहीं कर पाए। जनता ने तो भरोसा जताया ना, उत्तर प्रदेश में नेग्लेक्ट कर देती जनता, एक भी वोट नहीं देती। 10 सेकंड तो दे दीजिए मुझे, अनुपम जी 10 सेकंड दे दीजिए, मैं और अपनी बात भाजपा चुनाव जीत रही है, और ये कह रही है कि डिलीवर नहीं हो रहा। भाई कांग्रेस डिलीवर कर रही है क्या? आप कॉमन सेंस की बात तो करिए। मैं इसको बोलने को मना किया, कौन है ये? अनुपम जी, कौन है ये? मनीष जी बोले दीजिए, कौन है ये? नहीं, अंशु अवस्थी बोलिए आप। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं इसीलिए अनुरोध कर रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के विकल्प, सारे दलों को देख लिया देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, और सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से थी, क्योंकि इनकी केंद्र में भी सरकार थी। इन्होंने कहा डबल इंजन हो जाए तो हम प्रदेश का विकास और तेजी से करेंगे, और जबकि सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में बहुत पीछे चला गया। आज कोरोना के समय भी कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि आप जो परिवार हैं उनको 6,000 रुपए प्रतिमाह दीजिए,
उनकी मदद करिए, लेकिन ये 5 किलो गेहूं देके अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। अरे लोगों को नहीं चाहिए। आलोक अवस्थी जनता ने कांग्रेस को भले ही चौथे नंबर पर बिठाया, लेकिन इरादे कांग्रेस के बुलंद हैं। अंशु अवस्थी के इरादे बुलंद